लोग एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस कर रहे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ जी बेटा, वही किया था ना हमने बेटा। Yes, sir. So I'm starting with the question. Just see the question. The question is like this. A कोई 3 by 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है। इट इज a 3 by 3 स्क्वायर मैट्रिक्स एंड क्या दे रखा है, मैट्रिक्स B is adjoint of A and matrix C is adjoint of B and matrix D is adjoint of C. The question is find determinant of adjoint of A, B, C, D if determinant of A is equals to 3. क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है? हाँ जी बेटा। Yes, sir. तो चलो स्टार्ट करते हैं कैसे हैंडल करेंगे। हमने आपको एक प्रॉपर्टी ये भी बताई थी कि एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता था? Adjoint B into adjoint A. यहाँ पर रिवर्सल लॉ बनना था ना, है ना। तो पहले तो यार इस डिटर्मिनेंट को पहले सिंप्लीफाई करते हैं, बन क्या रहा है ये ए बी सी डी। कैन वी राइट दिस एज adjoint of D, adjoint of C, sorry, adjoint of C, adjoint of B, adjoint of A, ये लिख सकते हैं। तो अब प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट से क्या आ जाएगा, इनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा ये adjoint of Yes. B, determinant of adjoint of C, determinant of adjoint of B, determinant of adjoint of A। यहाँ तक तो सारी बात ठीक है। आपने ये भी पढ़ा था कि व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1, यही पढ़ा था। Yes, sir. तो अब एक काम करते हैं, हम वन बाय वन अटैक करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी, नाउ व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ बी इन द क्वेश्चन? एडजॉइंट ऑफ बी इज सी। Yes, sir. एडजॉइंट ऑफ बी हमारा क्या है? सी है ना। ठीक है, ओके, जस्ट वेट। एक मिनट रुकिएगा, मैंने नहीं नहीं सॉरी, बी क्या है? बी इज नथिंग बट एडजॉइंट ऑफ ए। बी की जगह रखेंगे ना बेटा इसको, तो ये क्या बन जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए। इज दैट ओके? प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. तो ये क्या किसके बराबर बताया था? डिटर्मिनेंट ऑफ, N-1 square. तो n-1 स्क्वायर क्या बनेगा आप ही बताओ। चलो n कितना है इसमें? 3. 3, तो 3 - 1 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बनेगा ना, तो दैट इज 4। इज दैट ओके? अब अगर मान लीजिए मैं निकाल रहा हूँ एडजॉइंट ऑफ सी का डिटर्मिनेंट, सी किसके बराबर है जरा ध्यान से देखना। एडजॉइंट ऑफ बी के बराबर है, 3 times. और बी किसके बराबर है? एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये क्या बनेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ n-1 का क्यूब, Cube. तो कितना बनेगा जरा बताना मुझे। 8। 8. तो अगर अब आप देखेंगे व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ डी, देखो यहीं से 2 के अंदाजा, पास 16. यहीं से देख लीजिएगा डी किसके बराबर है? सी के। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ सी, और सी किसके बराबर? बी के। तो बेसिकली कैन वी राइट डायरेक्टली इट इज टर्निंग आउट टू बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1 का पावर 4, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर 16 बन जाएगा। हाँ जी बेटा। Yes, sir. तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर 16 प्लस सी का हमारे पास कितना आ रहा है? 8 + 4, और व्हाट इज दिस? डिटर्मिनेंट ऑफ
इसका स्क्वायर बन जाएगा। प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा Yes, बोल। sir. तो कितना बन गया 30। Yes, sir. तो आंसर इज 3 raised to power 30। क्लियर है? प्लीज टेल मी। हाँ जी Yes, बेटा। sir. एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज फर्स्ट रो ऑफ ए मैट्रिक्स A is 1 3 2, and if adjoint of A is the matrix given like this: -2 4 alpha, -1 2 1 3 alpha, -5 -2. The question is then find determinant of A. क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes, sir. अच्छा एक बात बताइएगा, आराम से बात को पहले पकड़ने की कोशिश करिएगा। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A जो मैट्रिक्स होती थी वो इस टाइप से आती थी। Determinant AI. आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी। Yes. तो कैसे मल्टीप्लाई करते थे ये बताइए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर मैं निकालूंगा तो ये कैसे आएगा मल्टीप्लिकेशन में? उन्होंने पहली रो दे दी है, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होती थी? रो टू कॉलम होती थी ना, है ना? रो Yes, टू। sir. तो हाउ विल राइट दिस? दिस इज नथिंग बट 1 इंटू -2 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 3 अल्फा। इज दैट ओके? प्लीज डू रिप्लाई। यही आएगा? Yes, sir. So can we write this as 6 alpha -5? अब कोई दूसरा रिलेशन भी होना चाहिए। हम क्या जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के स्क्वायर के बराबर आएगा। आएगा या नहीं आएगा? प्लीज डू। Yes. अगर आएगा तो हमें क्या कर लेना चाहिए? विल फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस एडजॉइंट। ओके, लेट अस फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस एडजॉइंट। कैसे निकालेंगे आप ही बताइए। हाँ जी, मैंने सारस रूल बताया था। हाँ जी, Yes, sir. कैसे करते थे सारस रूल से? So वो diagonally. -2 -1 3 अल्फा 4 2 -5 इनको लिख लेंगे, है ना? तो पहली एंट्री क्या आएगी हमारी? हाँ जी 8 आएगी। ऐसे देखो डायगोनल बना, ये इससे बड़ा या तो आप नॉर्मल निकाल लीजिए या फिर ऐसे निकाल लीजिए। ये पहली एंट्री 8 आएगी। अगली एंट्री हमारी कितनी आएगी? +12 अल्फा। अगली एंट्री हमारी कितनी आएगी? 5 अल्फा। फिर हम उल्टे चलेंगे, वापस वाले डायगोनल बनाएंगे तो -6 अल्फा स्क्वायर। ऐसे बना रहा हूँ बेटा मैं, लाइक दिस। देन विल हैव -10, देन विल हैव -8। ये आ जाएगा। ओके अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, आई हैव -6 अल्फा स्क्वायर +17 अल्फा and then this will get cancelled equals to -10 and this is equal to determinant of a square। अब हमने determinant of a क्या निकाला है? 6 अल्फा -5। तो this is -6 अल्फा स्क्वायर +17 अल्फा -10 is equals to क्या आ जाएगा? 6 अल्फा -5 होल स्क्वायर। नाउ वी हैव द रिलेशन। समझ में आ गई बात बेटा? प्लीज टेल मी। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई। we'll have the quadratic equation. So -6 अल्फा स्क्वायर +17 अल्फा -10, ये कितना बनेगा? 36 अल्फा स्क्वायर and then +25 and then we'll have -60। -60 Alpha. ओके उसको इधर लेके जाएंगे तो 42 अल्फा स्क्वायर। ओके
and then we'll have minus 77 alpha plus 35 is equals to 0. Is that okay? Please tell me. Yes, sir. I think 6 is common. So we have 6 alpha square minus 11 alpha, and यहाँ क्या बचेगा? 5. 7 से जा रहा है ना, 7 से 5. हाँ, okay. Now can we factorize this? Yes, of course. क्या बनेंगे इसके फैक्टर? -6 अल्फा -5 अल्फा 30 चाहिए ना. So we have 6 alpha -5 and alpha -1. So we have alpha is equals to 5/6 and 1. तो अब अकॉर्डिंगली डिटर्मिनेंट आएंगे, 2 वैल्यू आएंगी डिटर्मिनेंट की. आर यू गेटिंग दिस? क्या था हमारा डिटर्मिनेंट? 6 अल्फा -5 है ना. डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाज 6 अल्फा -5. तो जब 5/6 होगा अल्फा, तो तब तो ये क्या आएगा? 0. 0. जब अल्फा 1 आएगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या 1. आएगा? 1. इज दैट ओके? सो दीज आर द वैल्यूज. ओके, क्लियर है बेटा? हाँ जी Yes, बेटा. sir. नाउ वी हैव वन मोर इंटरेस्टिंग रिजल्ट. ध्यान से देखिएगा. कहते हैं इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स then adjoint of A is equal to determinant of a to the power n minus 2 into a. We want to establish this result. We'll try to establish this result. It's an important result. Now see, हमने क्या पढ़ा हुआ था? a into adjoint of a was the basic result, जिससे हमने सारे results अचीव किए थे. यही था ना बेटा? Please do reply. हाँ जी Yes, बेटा. sir. तो क्या करना चाहिए आप ही बताओ. रिप्लेस एवरीवेयर मैट्रिक्स ए बाय एडजॉइंट ऑफ ए कर देना चाहिए ना, क्योंकि हम किसका निकाल रहे हैं? एडजॉइंट ऑफ ए. नाउ रिप्लेस इट. एडजॉइंट ऑफ ए and then we'll have determinant of adjoint of a into in, जो कि बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1. इज दैट ओके बेटा? प्लीज डू रिप्लाई. Yes, sir. अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे पिक्चर से ये एडजॉइंट हटाना है. मुझे तो रिजल्ट किसके लिए चाहिए? अब बताइए मुझे ऑब्वियस मल्टीप्लिकेशन किसके साथ कर देनी चाहिए? आप ही बताइए मुझे, प्लीज डू रिप्लाई. ये एलिमिनेट तभी हो सकता है क्योंकि हमारे पास जो रिजल्ट है, बेसिक रिजल्ट, वो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है. तो हम क्या करेंगे, एक बार फिर मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ. ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. समझ में आ रही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? Yes, sir. The reason is very simple. So we have determinant of, it is a scalar, so a into in is again a. Are you getting this? Please do reply. Yes, Haji. sir. Now a into adjoint of a, what is that? Determinant of a And A. into in adjoint of a. Now what about this? यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? We'll have matrix A because A into in is A, and in into this is again the same matrix. Now since A is non-singular, so we can divide by determinant of A. So we obtain adjoint of A, determinant of A raised to power n minus 2 into A. Is that okay? Please tell me. Clear है result बेटा? हाँ जी, समझ में आया प्रूफ या नहीं बेटा? Yes, sir. तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. ध्यान से समझिएगा. अब अगर मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लूं तो सपोज इफ आई टेक डिटर्मिनेंट बोथ साइड, ले लूं. अब आप मुझे बताएंगे कैसे करेंगे. तो डिटर्मिनेंट ऑफ n-2 इंटू ए. अब मुझे एक चीज बताइए, ये क्वांटिटी क्या है? स्केलर है या नहीं है? जल्दी बोलिए. ये क्वांटिटी Yes, क्या sir. है? अगर ये स्केलर है
तो चलो थोड़ी देर के लिए मैं इसको अल्फा मान लेता हूँ, ये ऐसे बन गया अल्फा, तो अल्फा की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a आएगा बेटा, जल्दी बोलिए। Yes, sir. तो ये बन जाएगा अल्फा क्या है ये, तो ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 2n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। सो वी कैन राइट डिटर्मिनेंट ऑफ a n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। व्हाट इज दैट? n माइनस 1 का स्क्वायर। देखो यहाँ से भी आ गया ना हमारे पास, ये रिजल्ट हमने पहले भी प्रूव किया था। प्लीज टेल मी, हो गया? Yes, sir. तो इसका मतलब कह सकते हैं कि दुनिया गोल है ना? देखो घूम फिर के वहीं आ रहे हैं हम लोग, ठीक है? ओके, एक अच्छा क्वेश्चन है, वो भी देखिए जरा, लेट अस डिस्कस दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि आपको एक 3x3 मैट्रिक्स दे रखी है ऐसे, 3 माइनस 3 4, 2 माइनस 3 4, 0 माइनस 1 एंड 1। कहता है फाइंड द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स adjoint of A। क्या आएगा ट्रेस? हाँ जी बोलिए। 1. हाँ 1 आएगा, बिल्कुल ठीक है। देखिए आप पहले आराम से समझना, हमने अभी भी आपको एक रिजल्ट बताया एडजॉइंट ऑफ ए, हमने क्या प्रूव कराया था ये? आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा। Yes, sir. अब n यहाँ पे कितना है? 3 है। n कितना है यहाँ पे? 3। 3. ये आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू ए। अब मुझे यहाँ सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना पड़ेगा, उसके बेसिस पे हम जज करेंगे। अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ a यहाँ से निकालता हूँ, सो आई विल हैंडल दिस, आई विल राइट अगेन दिस वे, 3 2 0 minus 3 minus 3 minus 1. So my first entry for the determinant will be minus 9 like this, and then we'll have 0 because 0 is there, then minus 8. Are you getting this? Yes. Like this. Then we have 0, then we have plus 12, then we'll have plus 6, तो कितना आ गया? प्लस 1। इज दैट ओके? तो ये आ गया 1 इंटू दिस। तो बेसिकली ये क्या आएगा? मैट्रिक्स एक ट्रेस क्या हो गया, यानी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इन दिस केस इज सेम एज मैट्रिक्स ए, सो द ट्रेस इज नथिंग बट सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट 3 माइनस 3 प्लस 1, दैट इज 1। इज दैट ओके? रीजनिंग क्लियर हो गई? Yes, sir. तो ये देखिए जरूरी नहीं है कि बाय डिफॉल्ट ये आ गया, लेकिन कुछ और आ गया तो फिर क्या करोगे, वो आपको उस हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए ये डिटर्मिनेंट यहाँ पे 1 ना आके 3 आ जाता तो तब ट्रेस क्या होता? 3 होता। समझ में आ रही बात? क्योंकि 3 से स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो इसलिए Yes, sir. बी केयरफुल व्हेन। नाउ नेक्स्ट वी हैव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है? इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, आप जानते हैं कि खाली हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। आपने पढ़ा था कि अगर मान लीजिए ए बी इंटू बी ए कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाती है, से nth ऑर्डर की हो गया, तो और प्रोवाइडेड आई एम कंसिडरिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ऐसा है तो तब हम लिखते हैं कि मैट्रिक्स ए का इनवर्स बी है या बी का इनवर्स ए है, ऐसे लिखते हैं। बट द कंडीशन इज दैट डिटर्मिनेंट हैज टू बी नॉन जीरो। नाउ सी हाउ विल इवैल्यूएट इट। हमने ये रिजल्ट अभी पढ़ा था a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, और हमने पढ़ा था एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। क्या पढ़ा था बेटा?
determinant of A into identity matrix. Is that okay? In. Now, if I consider, since A is non-singular, determinant of A is not equal to 0. So if I ask you to divide both sides by determinant of A, so I will obtain this matrix A into adjoint of A divided by determinant of A, or adjoint of A divided by determinant of A into A is identity matrix of nth order. If I consider this as my matrix B as per the definition, so what I am obtaining, AB equal to BA equal to identity matrix. So can we say that A inverse is equals to B? Now what is B matrix in this case? Adjoint of A upon determinant of A. Is that okay? Please do reply. Is it clear beta? हाँ जी. Yes. तो ये सिंपल से प्रॉब्लम्स हैं, ये तो इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. Now let us do some questions. Question is, if A is non-singular matrix, if A is non-singular matrix and it is satisfying this relation, I plus A square plus A cube till A raised to power n is a null matrix, then prove that A inverse is A raised to power n. ये हमें प्रूव करना है. कैसे करेंगे आप ही बताइए. How will handle this? हाँ जी बेटा, जल्दी से बताइए. हाँ जी, हम एक काम करते हैं, इस मैट्रिक्स को A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो एक चीज़ और समझ लीजिएगा, A इनवर्स इंटू A या A इंटू A इनवर्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो मैं A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा A इनवर्स, और A इनवर्स A इज I, A inverse into A square is A, then A square till null matrix. Is that okay? What I did, if I take this as 1, pre-multiplying both side by A inverse, ये हमने कर दिया. Okay, what I will do, मुझे A inverse चाहिए तो उसको RHS में ले चलते हैं. Minus A inverse. Now please tell me, क्या मैं, ये है A n minus 1. From this relation, can we eliminate this? This term is equals to how much? It is equal to minus A की power n. Please tell me, ये किसके बराबर आ गया? Minus A raised to power n equal to minus A inverse. So hence A inverse is equals to A raised to power n. Is that okay? Please do reply. Clear बेटा? हाँ जी. Is it clear or not बेटा? Yes, sir. Now we have another question. ध्यान से देखिएगा. Question है, if A is 3 by 3 matrix, 3 by 3 non-singular matrix, such that A into A transpose is equals to A transpose into A, and matrix B is equals to A inverse A transpose, then what is B into B transpose? हमें ये निकालना है. Your options are, option number 1 is identity matrix plus B matrix, option 2 is identity matrix, option 3 is B inverse, option 4 is B inverse transpose. बताइए क्या आएगा ऑप्शन बेटा. प्लीज डू रिप्लाई. हाँ जी बेटा, बोलो. Fourth part. नहीं बेटा, चलिए ट्राई करते हैं. हमें क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है? हमें बी से स्टार्ट करना चाहिए. हमें बी क्या दे रखा है? ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज, यही दे रखा है ना. प्लीज टेल मी. हाँ जी बेटा. Yes, sir.
तो एक काम करिए, दोनों तरफ ए से प्री मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ए बी इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, ए ट्रांसपोज। कैन वी राइट दिस वे, प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा, इज इट ओके? Yes, sir. अब एक काम करना चाहिए, मुझे बी इंटू बी ट्रांसपोज चाहिए, तो मैं पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ बी ट्रांसपोज से। इसको कैसे लिख सकते हैं, हाउ कैन वी राइट दिस, वी कैन राइट दिस एज बी इंटू ए का होल ट्रांसपोज बाय सर रिवर्सल आपने लॉ। 20 से मल्टीप्लाई किया? बी ट्रांसपोज से, बी ट्रांसपोज यस सर। पोस्ट, वो उसका रीज़न बहुत स्पेसिफिक है, ठीक है, क्योंकि मुझे बी इंटू बी ट्रांसपोज चाहिए लेटर ऑन। ओके, अब हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन भी जुटानी पड़ेगी। ओके, बी हमारे पास किसके बराबर दे रखा है, ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज। तो लेट अस यूज दिस फैक्ट, दैट इज ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए, यही दे रखा है ना, इसका होल ट्रांसपोज। अब क्या कर सकते हैं, अब ए ट्रांसपोज इंटू ए इज ए इंटू ए ट्रांसपोज, यानी कि ये कम्यूट कर रहे हैं। वी कैन राइट दिस एज ए इनवर्स, जरा ध्यान से देखिएगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ जाएगा। सो वी हैव ए, so a into b transpose is equals to a. So what I will do now next, please tell me what is the obvious operation, pre-multiply by a inverse. So I will be having b into b transpose is equals to identity matrix. So your option is 2. Clear है बेटा, please do reply. हाँ जी बेटा, यस सर। एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, वो भी जरा ध्यान से देखिएगा। समझिएगा, एक दूसरे तरीके से भी इसको करना चाहते तो आप कर सकते थे। हमें क्या निकालना था, बी इंटू बी ट्रांसपोज, सेकेंड मेथड भी देख लीजिए। कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास है, वी हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट बी, बी की वैल्यू डाल दीजिए। ऐसे भी हो सकता था, इसको लिख सकता था ए इनवर्स। कैन वी राइट दिस एज बी ए होल ट्रांसपोज, प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा, प्लीज यस डू। सर। ओके, नाउ वी हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट, किसके बारे में इंफॉर्मेशन है, बी के बारे में फिर इंफॉर्मेशन है, क्या दे रखा है, ए इनवर्स इंटू ए ट्रांस। इन्वर्टेड। नाउ दिस इज इक्वल टू हाउ मच, प्लीज टेल मी। ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब ये क्या आ जाता, आइडेंटिटी, और फिर क्या बच जाता आपके पास यहाँ ए इनवर्स इंटू ए, तो यहाँ से भी डायरेक्टली आई आ जाता। इज दैट ओके, प्लीज डू रिप्लाई। क्लियर है बेटा? यस सर। Okay, now we have another result. Just try to understand the result. The question is, prove that if A is non-singular matrix, that is determinant of A is not equals to 0, adjoint of A whole inverse is equal to A by determinant of A. कैसे करेंगे आप ही बताइए। चलिए अच्छा ये बताइए, ए का इनवर्स क्या होता था, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट, एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही था बेटा, बताइए जल्दी से। हाँ जी, यस। तो किसका इनवर्स चाहिए आपको, एडजॉइंट का, तो ए को किससे रिप्लेस कर देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए से कर दे एवरीवेयर। अब कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास है, अभी अभी हमने रिजल्ट करा था, व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 into a. Now what is determinant of this, determinant of a raised to power n-1, so what is that, a by determinant of a. Is that okay?
हो गया प्रूव? Yes, sir. तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को बड़ा बड़े टेक्निकली आराम से आप हैंडल कर सकते हो, कुछ भी नहीं है बेटा। द ओनली थिंग इज दैट कि आपको रिजल्ट्स पता होने चाहिए कि क्वेश्चंस को हैंडल कैसे करना है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा तो क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे। तो खाली देखिए क्वेश्चन सिंपल आएंगे पेपर में, द ओनली प्रॉब्लम इज कि हमें रिजल्ट्स हमें मालूम होने चाहिए। एक और चीज़ देखिएगा ज़रा ध्यान से, आई एम गिविंग यू वन इम्पोर्टेंट रिजल्ट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। हमने क्या पढ़ा था, a इंटू बी और b इंटू ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यही पढ़ा था। तो तब हम क्या पढ़ते थे, a का इनवर्स b है, ऐसे कुछ पढ़ा था, है ना? ओके, अब यहाँ से मैं कुछ चीज़ डिराइव करना चाह रहा हूँ। मुझे ये बताइए, अगर a इंटू बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स मुझे निकालना है। आई विल हैंडल द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, ए बी का इनवर्स मुझे निकालना है। मेरा क्लेम है कि जो इसका इनवर्स आता है वो आता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। प्रूफ इज सिंपल, अगर इसका इनवर्स ये है तो ए बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए, नहीं हो जाना चाहिए बेटा? प्लीज टेल मी। Yes. We can use associative law. What is that? Identity matrix. I will be having a into I into, what is that again, a into a inverse identity। तो आपके पास क्या आया, यहाँ पर भी रिवर्सल हो। अगर मान लीजिए मैं ऐसे निकाल रहा हूँ ए बी इंटू सी का इनवर्स, तो वो क्या बन रहा है, सी का इनवर्स, बी का इनवर्स, ए का इनवर्स, ऐसे बनेगा। प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा। Now suppose I have n Yes, matrices sir. a1 a2 से an whole inverse, तो वो क्या आएगा जरा ध्यान से देखिएगा। What it will be, an inverse, an n minus 1 inverse till a1 inverse। Now if I replace my a1 matrix a2 matrix say is say an is equal to some a matrix, so what I am obtaining, please tell me। a रेज टू पावर n का इनवर्स किसके बराबर आ रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। प्लीज टेल मी, a इनवर्स रेज टू पावर n। इज दैट ओके? प्लीज डू रिप्लाई। Yes. तो देखिए कुछ रिजल्ट्स तो हम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं, इजीली हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। अब और देखिएगा, कुछ और भी यूनिक रिजल्ट्स है। अगर हमने ये भी तो पढ़ा है कि a इंटू ए इनवर्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना? अगर दोनों तरफ मैं डिटर्मिनेंट ले लूँ तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू ए इनवर्स इज डिटर्मिनेंट ऑफ i। नाउ व्हाट इज डिटर्मिनेंट, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ a into determinant of a inverse is equals to 1। So what I am obtaining here, determinant of a inverse is equal to 1 by determinant of a। Is that okay? Provided determinant of a is not equals to 0। Clear है वाली बात बेटा? Please tell me। हाँ जी बेटा। Yes, sir. तो मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, खाली आपको हैंडल करना आना चाहिए। देखिए इन्हीं रिजल्ट्स को लेके मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके साथ मैं पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसे आ गया, सपोज इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए is equals to 3, then the question is then find determinant of a inverse, determinant of 2a inverse, determinant of adjoint of a का inverse, and next is determinant of adjoint of a inverse। ये सारे निकालना। एंड a is 3/3 मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स है, a 3/3 मैट्रिक्स है। तो देखिए जो रिजल्ट्स बताए उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, अभी भी बताया, इट इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इट इज अ सिंपल आंसर 1/3। इज दैट ओके बेटा? नाउ आई वांट टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इनवर्स, तो कितना आएगा, 2 क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, वी हैव ऑलरेडी फाउंड 2 क्यूब बाय 3। इज दैट ओके? दैट इज 8/3। क्लियर है बेटा? हाँ जी। Yes, sir. Now again I want to find determinant of adjoint of a whole inverse। What is that? 1 by determinant of adjoint of a। What is determinant of adjoint of a? 1 by
determinant of a square, and determinant of a is 3, so it is 1 by 9. Is that okay, beta? Please tell me. Now again, what is determinant of adjoint of a inverse? ये क्या आएगा? Determinant of a inverse का square. Please tell me. And what is that? Yes, sir. 1 by determinant of a का square, that is 1 by कितना? 9. क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी. Yes. तो हमने देखिए इस तरीके से ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, तो इनको आपको अपने ही तरीके से हैंडल करना है. क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, खाली आपको एक प्रैक्टिस में आ जानी चाहिए सारी चीज़ें. तो व्हेन यू विल डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस ना, तो तभी ये सारी चीज़ें आपको समझ में. सो आई एम सॉल्विंग द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा ना बेटा, जितने रिजल्ट्स मैंने करवाए हैं. हाँ जी. Yes, sir. मान लो मैट्रिक्स ए दे रखी है आपको, 5x5 मैट्रिक्स, और आपको कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन है, 2a इनवर्स इज इक्वल टू a ट्रांसपोज. द क्वेश्चन इज फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a. क्या आएगा बेटा ये? Determinant a n minus 1 cube. अब n हमारा कितना है आप ही बताओ? 5 है. 5. 5 का मतलब 4 का क्यूब. डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज़ टू पावर 64 आ जाएगा. हाँ जी बेटा. Yes, sir. ओके. अब हमें क्या करना पड़ेगा? किसी भी तरीके से पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a को जुटाना पड़ेगा. अब हमें क्या दे रखा है? 2a इनवर्स इज इक्वल टू a ट्रांसपोज, ये दे रखा है. तो अगर मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लूँ तो प्लीज टेल मी. हाँ जी बेटा, प्लीज डू रिप्लाई. Yes, sir. तो यहाँ से आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स, और डिटर्मिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ a. Determinant a. एंड यू नो दैट व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स? अपॉन में आ जाएगा. Yes, sir. Yes, sir. So what I will obtain now from here, डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर जो आएगा वो 2 की पावर 5 आ जाएगा. तो एक काम करिए, 64 को हाउ कैन वी राइट? प्लीज टेल मी, कैन वी राइट दिस एज डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर की पावर 32? 32. Yes, sir. तो ये आ गया 2 की पावर 5 की पावर 32. प्लीज टेल मी. हाँ जी. Yes, sir. तो 2 की पावर 5 टू जा इज 10, 160. 160. तो सी हाउ लॉजिकल द सॉल्यूशन. आप बताइए, क्या क्वेश्चन की हर एक इंफॉर्मेशन इस्तेमाल हो रही है बेटा? आप बताइए. Yes, sir. ठीक है. तो मैं इसका कुछ क्वेश्चंस जो है, नोट्स मेरे जो है वो आई विल शेयर दोज नोट्स. जो रिमेनिंग क्वेश्चन है कुछ है, तो यू विल फाइंड, प्लीज गो थ्रू दोज नोट्स. उसमें यू विल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दोज क्वेश्चन. कुछ PYQ भी है उसमें. ठीक है. तो एज फार एज कंसेप्ट इज कंसर्न, इट इज़ ऑल ओवर. एक छोटा सा कंसेप्ट बचा हुआ, मैं वो अगली क्लास में मैं बता दूंगा. देन विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू कंसेप्ट, दैट इज डिफरेंशियल कैलकुलस से हम स्टार्ट करेंगे अब. दैट इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एंड देन AOD. इज दैट ओके बेटा? Yes, sir. ठीक है. क्योंकि उस टॉपिक में मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है.